जय हिंद बच्चों, मैं संतोष कुमार मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना एवं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। परीक्षा के साथ साथ कंपटीशन में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको केल्विन में दे दिया जाएगा कोई नंबर और उसे कहा जाएगा कि आप इसको डिग्री सेल्सियस में बदलिए, या डिग्री सेल्सियस में दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसे केल्विन में बदलिए। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं। बहुत सरल है, बस ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। फार्मूला है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। मतलब यदि आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, किस में बदलना है? डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये देखिए, डिग्री सेल्सियस में यदि आपको बदलना है इसे, तो आपको केल्विन जो भी दिया रहेगा उसमें 273 माइनस करना है। ध्यान रखेंगे, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम जितना भी हमको केल्विन दिया रहेगा उसमें हम 273 माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे दिया गया है 300 केल्विन। ध्यान रखेंगे, ये आपके 9th की बुक में भी दिया हुआ है। क्या दिया है? 300 केल्विन दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे? 300 केल्विन को आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो ये देखिए, डिग्री सेल्सियस यहाँ लिखा हुआ है। अब डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन के माइनस 273। मतलब के जो है उसे माइनस कर देना है, किसमें? 273 में माइनस कर देना है। तो के कितना है हमारे पास? यहाँ देखिए, ये के कितना दिया हुआ है? 300। तो हम क्या लिखेंगे? ये यहाँ लिखेंगे 300। देखिए, निकालना है ये 300। के की जगह हमने क्या लिख दिया? 300। क्यों? क्योंकि हमारे पास के की वैल्यू क्या है? कितना केल्विन दिया हुआ है? 300 केल्विन दिया है। 300 केल्विन माइनस क्या हो जाएगा? 273। ये 273 कांस्टेंट है, ये इसको माइनस करना होगा। किसको? 273 को। क्योंकि हम जानते हैं कि 273 केल्विन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। यदि आपको डिग्री सेल्सियस में बताना है तो आप उसे कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, और यदि केल्विन में कहना है तो वो कितना होगा? 273 केल्विन। मतलब दोनों इक्वल हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। अब हमको केल्विन निकालना है, तो केल्विन क्या है? ध्यान रखिएगा, ये 0 है और केल्विन हमेशा ज्यादा होता है। यदि संख्या की बात करें तो केल्विन हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे? 300 केल्विन हमको दिया हुआ है, तो केल्विन की जगह पे केल्विन रख देंगे। किससे माइनस कर देंगे? 273 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ हमारे पास आ जाएगा 300 में 273 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आएगा हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस कितना आया हमारे पास आंसर? 27, अर्थात 27 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 573 केल्विन दिया हुआ है हमारे पास। कितना दिया हुआ है? मान लीजिए हमको 573 केल्विन दिया हुआ है। अब हमको कहा जा रहा है कि इसको आप क्या कीजिए? इसको हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए वेरी सिंपल, सिर्फ डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 से माइनस कर दीजिए। केल्विन में जो कुछ भी दिया हुआ है आपका, उसको क्या कर देंगे? 273 से माइनस कर देंगे। माइनस लगाइए और 273 से इसको सीधे सीधे माइनस कर दीजिए। और माइनस करने के बाद जितना आएगा वो क्या है? वो हो जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस। तो 573 को 273, यहाँ 100 का डिफरेंस है। कितने 100 का डिफरेंस है? तो यहाँ देखिए आप 300 का डिफरेंस है। तो यहाँ 300, ये क्या आ गया?
300 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात क्लियर हो गई कि यदि केल्विन को हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो क्या करना होगा, 273 से माइनस करना होगा। और आप एक चीज और का ध्यान रखिएगा, 273 से माइनस करेंगे, यहाँ हो सकता है कि और छोटा डिजिट आ जाए। यहाँ ये मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 573, इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, ये 573 यदि हमको दिया हुआ है या 300 यहाँ दिया हुआ है तो आपको इसे 273 से माइनस कर देना है। मतलब केल्विन में जितना भी दिया रहेगा उसे आपको 273 से माइनस कर देना है। जैसे ही 273 से माइनस करेंगे तो जो डिजिट जो नंबर आएगा वो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में होगा। तो इतना समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं। अगला है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। क्या करना है, अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। तो यहाँ देखिए डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो देखिए केल्विन ये बाहर आया। अब हमको जो भी डिजिट मिलेगा वो किस में मिलेगा, डिग्री सेल्सियस में मिलेगा, और उसको हमको किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। मान लीजिए हमको मिल गया 25 डिग्री सेल्सियस। कितना मिला, 25 डिग्री सेल्सियस मिला है। इसे हमें किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो ये फार्मूला याद रखिएंगे, और फार्मूला बहुत सिंपल है। जितना भी हमको डिग्री सेल्सियस मिला है उसमें हमको 273 प्लस कर देना। उधर हमने क्या किया था, माइनस किया था। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ हमको प्लस करना है। ध्यान रखेंगे, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। अब यहाँ हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है। फॉर्मूला देख लीजिए, केल्विन निकालना है हमको, डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है 25, तो हम क्या करेंगे 25 लिख देंगे। प्लस कितना है, प्लस बताइए, ये प्लस हमने लिखा, और अब हमारे पास कितना 273 प्लस कर देना है। क्या कर देना है, 273 यहाँ हमको प्लस कर देना है। ये 273 प्लस कर दीजिए। तो 273 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 25 और 273 290 केल्विन। कितना आया इसका आंसर, 298 केल्विन। ये देखिए 298 केल्विन आ गया इसका आंसर। इस तरीके से हमें इसे करना है। क्या करना है, ये 298 हो गया। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा 298, मतलब जितना भी हमको डिग्री सेल्सियस दिया होगा उसको केल्विन में बदलना है तो 273 हमको प्लस कर देना है। अब एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 373 डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है हमको, 373 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। 373 डिग्री सेल्सियस को हमें क्या करना है, केल्विन में बदलना है। तो फार्मूला इसी तरीके से लिखेंगे, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और फिर यहाँ नीचे लिखेंगे फिर से K इज इक्वल टू, और 0 डिग्री सेल्सियस, ये जो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस की जगह पे हम क्या लिख देंगे 373। अब प्लस क्या है, प्लस है 273, प्लस क्या हो जाएगा 273, ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब हमको केल्विन में करना है चूंकि, इसलिए हम यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे। 373 हमारे पास पहले से डिग्री सेल्सियस में है, और ये क्या है 273 केल्विन का जोड़ देना है। तो दोनों को जोड़िए तो आ जाएगा 646 केल्विन। कितना आ जाएगा 646, दोनों को हमने प्लस कर दिया, 646 केल्विन आ गया। मतलब आपको करना क्या है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 प्लस कर दीजिएगा, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस कर दीजिएगा। एक नंबर याद रखिएगा 273, एक में प्लस करना है और एक में माइनस करना है। उम्मीद करता हूं अब आपसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना अच्छे से बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।